नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो दोस्तों आज जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा और थंबनेल देखा होगा कि हम 1 से 100 तक पहाड़ा को तुरंत मन में कैसे निकाले, वो भी बिना पेन और बिना कॉपी के, बिना कलम और कॉपी के। तो आज हम जानेंगे कि 1 से 100 तक पहाड़ा को तुरंत मन में कैसे निकालेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए जब हम मैथ बनाने के लिए बैठते हैं ना, तो कैलकुलेशन जब हार्ड आता है तो हमको मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है और हम मैथ को छोड़कर दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमको कैलकुलेशन से लड़ना है, क्योंकि आप कैलकुलेशन करना नहीं जानेंगे तब आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब बहुत सारे एग्ज़ाम में क्या है ना कि टाइम आपको कम दिया जाता है और कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी दिया जाता है, जानबूझकर लेंदी दिया जाता है कि इससे भागे। और आप कब तक भागिएगा, कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा अगर सिलेक्शन लेना है तो आज हम जानेंगे कि 1 से 100 तक वो अप्रोच हमारा क्या होने वाला है, किस प्रकार से हम 1 से 100 तक अपने मन में हम पहाड़ा को कैलकुलेट कर लेते हैं, टेबल को याद कर लेते हैं, स्मरण कर लेते हैं दिमाग में ही, और हमको कलम कॉपी का आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो दोस्तों इससे पहले कि आप हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा ये इन्हेंस करने वाले हैं, आपके स्कोर को बूस्ट करने में काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर ये सेशन अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक बटन दबाना नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं, अगर लाइक करते हैं, तो हमारे लिए वो क्या है, एनर्जी ड्रिंक है दोस्तों। तो एनर्जी ड्रिंक पीने में किसको नहीं अच्छा लगता है, कौन नहीं चाहता है कि आज की दुनिया में जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना ज़रूरी है, तो इस दुनिया में कौन नहीं चाहता है कि हम बूस्ट रहें अपने आप एनर्जी से। तो आप लोग कृपया करके हमें बूस्ट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करके और कमेंट करके, प्यारा सा कमेंट करके, और दोस्तों सेशन को लाइक करके। तो चलते हैं हम अपने पहले अप्रोच की तरफ। फर्स्ट अप्रोच क्या होने वाला है मेरा फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, फर्स्ट स्मार्ट अप्रोच भी इसे कह सकते हैं आप लोग कि पहला स्मार्ट अप्रोच क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं, जैसे कि 86 × 7, ठीक है, 64 × 6, ठीक, उसके बाद हो गया 57, कोई भी संख्या 57 × 8, ठीक है, 46 × 4, ठीक है। ऐसा कोई गुना आ जाए और हमको क्या करना है, मन में करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे ना, धीरे धीरे से प्रक्रिया को जानेंगे कि कैसे करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने मन में ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अगर अभी गुना करते हैं तो किस प्रकार से गुना करते हैं, तो आप लोग बोलिएगा 7 है ना सर, 7 को हम 6 से गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, 7 को 6 से गुना करते हैं, ठीक है। और 7 × 6 करते हैं, 7 × 6 कितना होता है, 42 के 2 हाथ में 4, ठीक है। और उसके बाद हम 7 को किससे करते हैं, 8 से गुना करते हैं, 7 को 8 से। तो 7 × 8 = 56 और 4 पहले से था, तो 56 और 4 कितना हो गया, 60 हो गया, यानी कि कितना हो गया, 602 हो गया, और 602 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग करते थे, लेकिन आज के बाद हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और इसको हम क्या करेंगे, अभी हम किधर से गुना कर रहे हैं, ये क्या है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये राइट साइड है। इस अंक का ये कौन सा साइड है, तो राइट साइड है, ठीक है। और अगर हम यही बोले कि ये कौन सा साइड है, तो लेफ्ट साइड है। तो आज से हम क्या करेंगे, लेफ्ट की तरफ से गुना करेंगे। मल्टीप्लाई कहाँ से करेंगे, लेफ्ट की तरफ, जो कि पहले हम ये करेंगे, ठीक है, ये यहाँ से, ठीक है ना। तो कितना हो गया, हम लोग ये करेंगे 7 × 8, 7 × 8 कितना हुआ, 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56। तो हमको 56 नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, 56 पर एक 0, यानी 560 लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम फिर इससे गुना करेंगे, इससे गुना करेंगे। कितना हुआ, 7 × 6 = 42। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या हो गया, 560 + 42 कितना हो गया,
560 और 40 कितना होता है, तो 600 और प्लस में 2 ऐड करेंगे तो 602। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों, तो आप लोग देखिए कि ये 86 है और ये क्या है, इंटू 7 है ना। हम इस 86 को क्या लिख सकते हैं, तो 80 प्लस 6 और गुना 7 लिख सकते हैं। अब देखिए इससे हम इससे गुना करेंगे, 8 सते 56, यहाँ पे 560 और प्लस में 7 छक 42, ऐसे करके और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 602। ठीक है, तो ये इसी का ये क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट में हम आप लोग को करके दिखाएं। ठीक है, तो और हम इसको और शॉर्ट से कैसे करेंगे, तो इस प्रकार से भी नहीं करेंगे हम लोग अपने दिमाग में ही। 8 सते 56 कितना होता है, 8 गुने 7 56, 56 पर 1 0 अपने मन से ऐड करेंगे, कितना हो गया 560 और 7 छक 42, 560 और 42 कितना होता है 602। ये हमको क्या करना है, मन में करना है। 8 सते 56 नहीं 560 और 7 छक 42, 560 और 42 कितना 602। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 गुने 6 कितना हुआ, 6 छक 36, 36 नहीं 360, 36 नहीं दोस्तों 360, 36 नहीं 360 और 6 गुने 4 कितना 24, 360 और 24 कितना होता है 384। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 पचे 40, 40 नहीं 400 और 8 सते 56, 400 और 56 कितना हुआ 456। उसके बाद करते हैं 4 चौक, तो 4 गुने 4 16, 160, 16 नहीं 160 और 6 गुने 4 160 और 24 कितना होता है 184। ठीक है दोस्तों, और आगे हम देखते हैं, मान लिया जा रहा है यहाँ पर 78 गुने 7, तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे कि 7 सत्ते 49, 49 नहीं 490 और 7 अठी 56, 7 अठी 56, 490 और 56 कितना होता है, तो 556 कितना होता है 556 और 556 में हम 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 546, कितना हो गया 546। फिर हम आगे देखते हैं यहाँ पर 63 गुने 8, 8 छक 48, 8 छक 48 नहीं दोस्तों 480 और 480 और 24 कितना होता है 8 3 24, 480 और 24 कितना होता है, तो 480 और 24 हम बोल सकते हैं कि 504 हो जाएगा। ठीक है, आगे भी देखते हैं इसी प्रकार से 73 गुने अगर 4 रहा तो हम क्या करेंगे, 4 सते 28, 28 नहीं 280 और 4 3 12, 280 और 12 कितना होता है, तो 280 12 हो जाता है कितना 292। तो इस प्रकार से हम गुना कर सकते हैं और ये मेरा क्या हुआ, पहला अप्रोच हुआ दोस्तों। ठीक है, और देखिए एक ऐसा मान लिया आ जाए, ठीक है, ये कितना होता है 8 छक 48, 8 छक 48, 48 नहीं क्या बोलना है 480 और 8 छक 48, 480 और 48 कितना हुआ, तो 480 और 40 520 हुआ और उसमें 8 फिर से ऐड कर देंगे तो कितना हो गया दोस्तों 528। तो इस प्रकार से मेरा पहला अप्रोच, हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या था, पहला अप्रोच था। अब हम जानने वाले हैं कि दूसरा अप्रोच क्या होगा और कैसा, मतलब संख्या में, ये तो हम सभी संख्या में लगा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हम दूसरा अप्रोच जानेंगे दोस्तों कि सेकेंड अप्रोच हमारा क्या होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग को ये सेशन अच्छा लगेगा, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग को ज़रूर अच्छा लगने वाला है ये सेशन, तो कृपया करके लाइक करें दोस्तों और हमें भी मोटिवेट करें। ठीक है, और देखते हैं सेकेंड जो मेरा अप्रोच क्या होने वाला है। तो सेकेंड अप्रोच हमारा होने वाला है दोस्तों, सेकेंड अप्रोच ये मेरा सेकेंड अप्रोच होने वाला है। ठीक है, तो सेकेंड अप्रोच कहाँ पे काम करेगा, जैसे कि 22 गुने 8, ठीक है, फिर हमको बोल दे 33 गुने 7, ठीक है, फिर हमको बोल दे 44 गुने 6, ठीक है, फिर हमको बोल दे 55 गुने 7, ठीक है, फिर हमको बोल दे, क्या बोल दे दोस्तों 66 गुने 4, ठीक है, आगे हमको बोल दे 88 गुने 7, ठीक है। यानी कि जो भी मेरा इस साइड में आप गौर कीजिएगा, इस साइड में गौर कीजिएगा कि ये मेरा क्या है 22 है, और 22 क्या होता है 11 का मल्टीपल,
ठीक है। और ये भी क्या है 11 का मल्टीपल, यानी कि हमारा इस साइड जो हम गुना करने के लिए दिए हैं 11 का मल्टीपल है। तो कभी भी आपको 11 के मल्टीपल से गुना करना हो, पहाड़ा आपको ज्ञात करना हो, तो हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हम लॉन्ग फॉर्म में जाते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो 22 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो 22 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुने 2। क्या लिख सकते हैं 11 गुने 2। तो 11 गुने 2 लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं 8। तो हमारा कितना हो गया 11 गुने 16। ठीक है, 11 गुने 16। और हम 11 गुने 16 को हम कैसे मतलब कि ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम अगर ये 16 को 16 गुने 1 कितना होता है 16, तो हम इधर लिख दिए और बीच में हम स्पेस छोड़ दिए और ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये और ये को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 1 7। तो कितना हो गया 176। ठीक उसी प्रकार से हम 33 को क्या लिख सकते हैं, तो 11 गुने 3, तो हम क्या लिख सकते हैं 11 गुने 21। 11 गुने 21 हम इधर क्या लिखेंगे दोस्तों, तो 2 और 1 और बीच में क्या हो जाएगा 3, यानी 231। क्या हो जाएगा 231। ठीक है, नहीं तो आप देख लीजिए एक बार गुना करके, 7 तिया 21 के एक हाथ में 2 और 7 तिया 21 21 2 23 हुआ ना। तो इतना भी हमको नहीं करना, ये हमारा क्या है लॉन्ग है। लेकिन हम इसको हम तुरंत कैसे करेंगे, एकदम मन में कैसे करेंगे, तो आपको एक और तरीका बताता हूँ जो उसी का शॉर्ट है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए तो ये क्या है, हमको कहीं पर भी ध्यान नहीं देना है, हमको ध्यान देना है कि ये लास्ट में क्या है। ये लास्ट में क्या है दोस्तों, तो 8 है और ये क्या है 2 है। तो 8 गुने 2 कितना होता है, 8 गुने 2 कितना होता है, आप लोग बोलिएगा 16 होता है। तो 16 को हम 1 और 6 लिख दिए, 1 और 6 लिख दिए और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो हम बीच में 7 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसी प्रकार से 7 गुने 3 करेंगे, कितना होगा 21। बीच में ये दोनों को हम जोड़ कर देंगे और उसी को हम बीच में लिख देंगे, कितना हो गया 231। ये देखिए 6 गुने 4 कितना 24, हम इसी को बीच में लिख देंगे, कितना 4 2 6 264। आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। क्या 44 गुने 6 264 होता है या नहीं होता है, आप खुद से कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से इसको हम इससे गुना करेंगे। 7 गुने 5 कितना होता है 35, तो 35 ऐसे लिख देंगे और 5 3 कितना होता है 8, हम इधर लिख देंगे बीच में। ठीक है, यानी कि ये दोनों को कैलकुलेट पहले क्या करना है कि इसको इससे गुना करना है, इसको इससे गुना करना है। कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 के 8 दूनी 16 लिख देंगे, 1 इधर और 6 इधर। 16 को थोड़ा सा ये एक्सपैंड करके लिखेंगे और बीच में जगह रहने देंगे और उसी को हम दोनों को ऐड करके आपस में हम उसको बीच में लिख देंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से देखिए 6 गुने 4 कितना होता है 24 और ये दोनों को ऐड करेंगे 4 2 6 बीच में आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम लिखेंगे 8 गुने 7 कितना होता है, तो 56। आप लोग क्या बोलिएगा 8 गुने 7 कितना होता है 56। तो क्या आप लोग बोलिएगा कि 6 5 को जोड़ के 11 लिख दे, तो नहीं दोस्तों, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है 1 अंक लिखना है। तो 1 अंक अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 को हम फिर क्या करेंगे, तो इसमें ऐड कर देंगे। जो 1 बच रहा है ना वो क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें अगर 1 ऐड हो जाएगा तो ये 5 से क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो जाएगा 616, यानी 8 गुने 7 कितना 8 गुने 7 56 और 6 5 11, तो 1 यहाँ पर और 1 फिर इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 616। तो ये मेरा दोस्तों जो भी 11 का मल्टीपल है उसमें हम अगर किसी भी संख्या से गुना कर रहे हैं 5 7 8, ठीक है, तो हम इस प्रकार से इसको गुना कर सकते थे। और ये मेरा क्या हुआ दूसरा अप्रोच हुआ। क्या कितना कैमा अप्रोच हुआ दोस्तों, दूसरा अप्रोच। अब हम बताने वाले हैं आप लोग को तीसरा अप्रोच, थर्ड अप्रोच क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिर से आप लोग को कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अभी तक तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो कृपया करके अभी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अभी देखिए CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, तो CHSL के एग्ज़ाम में हम आप लोग को टॉपिक वाइज कुछ हॉट टॉपिक जो SSC CHSL में पूछे जाते हैं उस टॉपिक पे वीडियो लाने के लिए प्लान कर रहा हूं। तो कृपया करके दोस्त हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला हम थर्ड अप्रोच जानेंगे। थर्ड अप्रोच और बहुत ही आसान अप्रोच है ये दोस्तों। तीसरा अप्रोच हमारा क्या होने वाला है, तो किसी भी संख्या से 5 से हम गुना करेंगे, जैसे कि 46 × 5। ठीक है, फिर हम कर दिए 54 गुने 5, किसी भी संख्या से 5 से गुना करना है। 64 × 5, ठीक है,
74 इंटू 5, ठीक है। फिर 70, फिर और करते हैं 86 इंटू 5, मतलब कि इधर कुछ भी हो हमको गुना करना है 5 से, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मान लिया जा रहा है 37 गुने 5, ठीक है, रहे 47 गुने 5, ठीक है, रहे 43 गुने 5, ठीक है, और मान लिया जा रहेगा 57 गुने 5, क्या 57 गुने 5, फिर रहेगा 87 गुने 5। तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए दो प्रकार के आपको दिख रहे होंगे, दोनों में हमको क्या करना है, 5 से गुना करना है। एक तरफ इवन नंबर है और एक तरफ ऑड नंबर है। तो इवन नंबर तरफ हम क्या करेंगे, जब इवन नंबर से गुना करना होता हम क्या करेंगे, 46 है ना, ये कितना से गुना करना है, तो बोलिएगा कि 46 से गुना करना है। 46 इंटू 5, क्या है 46 इंटू 5 है दोस्तों, ठीक है, 46 इंटू 5। तो हम क्या करेंगे, 46 को डायरेक्टली क्या करेंगे, हाफ करेंगे। कितना करेंगे, हाफ करेंगे, यानी 46 का हाफ यानी कि आधा कितना होता है 46 का, तो आप लोग बोलिएगा 23 होता है, ठीक है, 23 होता है। तो हमको आगे कुछ नहीं करना है, जब भी इवन नंबर रहेगा तो जीरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हाफ करके जीरो लगाएंगे। देखिए 54 का आधा कितना होता है, यानी 54 का आधा कितना होता है, बोलिएगा 27, फिर जीरो, ठीक है, 270। 64 का आधा कितना होता है, 32, उसके बाद जीरो, 320, ठीक है। 74 का आधा कितना होता है, 37, उसके बाद हम क्या करेंगे, जीरो। 86 का आधा कितना होता है दोस्तों, 43, 43 के बाद हम जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार से हम तुरंत किसी भी संख्या में, अगर सम संख्या में 5 से गुना करने के लिए रहेगा तो हम तुरंत कर सकते हैं, आधा करके जीरो लगा देंगे। लेकिन वहीं पर अगर विषम आ गया तो हम क्या करेंगे, तो विषम आ गया ना, ये कितना है, ये दोस्तों 37 है। कितना है, 37। कुछ नहीं करना है, 37 में हमको माइनस कर देना है 1 को। जो भी अगर ऑड नंबर आए तो ऑड नंबर से हमको क्या करना है, 1 घटाना है। यानी 37 है, क्या है 37 ऑड नंबर है, विषम संख्या है। विषम संख्या में हम 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 36। 36 का आधा कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा 18। और उसके बाद हमको जीरो लिखना है, नहीं, क्यों नहीं, तो ये विषम है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5। यानी सम रहेगा तो जीरो, सीधा हाफ करके जीरो, और अगर विषम रहा तो 1 माइनस करके क्या करेंगे, 5, उसका हाफ करके 5 लगाएंगे। 47 का 1 अगर हम पीछे जाएंगे, 1 पीछे जाएंगे, 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 46। 46 का आधा कितना होता है, 23, और उस पर 5 लगा देंगे। 43 के 1 कम करेंगे तो 42। 42 का आधा कितना होता है, 21, और उस पर क्या करेंगे, 5 लगा देंगे। 57 माइनस 1 कितना होता है, 56। 56 का आधा कितना होता है, 28, और उस पर क्या लगाएंगे, 5 लगा देंगे। 87 का 1 माइनस करेंगे, क्या होगा, 86। 86 का आधा कितना, 43, और उस पर क्या करेंगे, 5 लगा देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा थर्ड अप्रोच था। आशा करते हैं दोस्तों ये अप्रोच भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं हम फोर्थ अप्रोच क्या होने वाला है, मेरा चौथा अप्रोच हमारा क्या होने वाला है दोस्तों, ठीक है। चौथा अप्रोच, क्या होने वाला है चौथा अप्रोच दोस्तों। और दोस्तों आप लोग ज़रूर हमारे फोर्थ अप्रोच चैनल को लाइक कीजिएगा ये सेशन को दोस्तों, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, आपको बता नहीं सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। अभी रात के लगभग 1 बज रहे हैं और आपके लिए हम वीडियो को तैयार कर रहे हैं दोस्तों। तो कृपया करके हमारे सेशन को ज़रूर आप थम्स अप कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत से हम आप लोगों के लिए काम कर सके। तो चौथा अप्रोच हम लोग देखेंगे। फोर्थ अप्रोच की बात करेंगे दोस्तों, तो फोर्थ अप्रोच में क्या है, तो फोर्थ अप्रोच में हमको रहेगा 9 से गुना करना रहता है ना, तो हमको क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कभी कभी देखिएगा 9 हम लोग कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा, ठीक है, 9 से गुना करना। तो 9 से गुना हम कैसे करेंगे, बोलेंगे 9 नहीं, हम इसको मान के चलेंगे क्या है, 10 - 1 है। और अब क्या करेंगे, 19 को 10 से गुना करेंगे, फिर उसके बाद 19 से 1 गुना करेंगे और घटा देंगे। तो 19 × 10 कितना होता है, तो बोलिएगा 190। 190 में अगर हम 19 घटाएं तो क्या बोलिएगा, 190 में 19 घटाना है। 190 में हम 20 घटाते हैं, तो 190 में 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 170, और उसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 171, ठीक है। और इस चीज़ को हमको करना है सिर्फ और सिर्फ दिमाग में। तो 47 × 9 है ना, तो 47 गुने हम क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो 47 × 10 कितना होता है,
होता है 470, कितना होता है 470, और 470 में हम क्या घटाएंगे 47, तो 470 में हम 47 नहीं घटाते हैं, 470 में हम घटाएंगे 50, तो 470 में 50 घटाएंगे तो कितना होगा 470 में 50 घटाना है तो 420, और 420 में फिर 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 423, क्योंकि हम 50 घटा दिए, हमको घटाना तो 47 ही था, यानी कि 3 ज़्यादा हम क्या किए हैं, 3 ज़्यादा घटा दिए हैं, तो उसमें 3 हम ऐड करेंगे ना, तो 58 गुने 9, 58 गुने 9 है ना, 58 गुने 10 करते हैं तो कितना होगा 580, और 580 में अगर 58 घटाएंगे तो 58 नहीं हम 60 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 580 में 60 घटाएं तो 580 में 60 घटाएं तो कितना हुआ 520 हुआ, 520 में हम क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 522, ठीक है। और उसी प्रकार से हम क्या करेंगे 73 को 9 से गुना करना है, 73 गुने 10 कितना होता है 730, 730 में हमको कितना घटाना है 73 घटाना है, 730 में हमको कितना घटाना है 73 घटाना है, तो हम सबसे पहले 730 में हम 70 को घटाते हैं तो 30 तो इधर चला गया, 40 उधर चला गया, तो 660 बचा, 660 बचा, उसमें हम क्या करेंगे 660 में हम फिर क्या करेंगे 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 657, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, और इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कीजिएगा ना, इसीलिए कहते हैं कि दोस्तों मैथ को अगर बढ़िया करना है तो कैलकुलेशन आपको बढ़िया करना ही पड़ेगा, और कैलकुलेशन को बढ़िया करने के लिए आप अपने मतलब कि 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट तक आप लोग टाइम दे सकते हैं डेली, और इसको डेली दीजिए। कोई भी संख्या को लीजिए अपने मन से, उसको क्या कीजिए ना कि गुना करने के लिए सोचिए, और इस प्रकार से कोई भी जो ट्रिक हम लोग बताएं, जो अप्रोच बताएं, उस अप्रोच को आप लोग यूज करके उसको सिर्फ और सिर्फ गुना करते जाइए, गुना करते जाइए। 20 मिनट तक लगातार ऐसा कीजिए, डेली के डेली। आपको देखिए कि 7 दिन 10 दिन 20 दिन में आपको इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैथ बनाने में आपको और मज़ा आएगा, क्योंकि जितना भी अर्थमेटिक मैथ है, जो भी अभी कैलकुलेटिव आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ बच्चा लोग क्या करता है कि कैलकुलेशन देख के क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा नंबर कम आएंगे, और नंबर कम आएंगे तो हमारा सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, कैलकुलेशन बढ़िया करना है, तब हमारा जो है ना नंबर मार्क्स खुद मतलब कि इम्प्रूव होने लगेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको मोटिवेशन मिलेगा कि अरे सही बात है। तो इस प्रकार से हम, ये चौथा अप्रोच था। पांचवा अप्रोच आप लोगों को बताने वाले हैं कि पांचवा अप्रोच क्या होगा। तो पांचवा अप्रोच हम बोलेंगे ना कि पांचवा अप्रोच जो है दोस्तों, मेरा जो ये सेशन है, इस सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से आपको रिमाइंडर दिलाते जा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं बार बार लाइक करना और सब्सक्राइब करना, चैनल को भूल जाते हैं। इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, रिमाइंडर मतलब बार बार आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो आपको रिमाइंडर दिलाएगा कि वीडियो अपलोड हो गया है, कृपया करके देख लीजिए। तो इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो पाँचवा अप्रोच क्या है, जैसे कि 26 गुने 8, ठीक है, 48 गुने 7, ठीक है। फिर हमारा हो गया 38 गुने 6 करते हैं। 5 का तो हम स्पेशल केस देखे थे, इसलिए 6 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, बराबर। और ये हो गया कितना, चलिए 42 × 4, ठीक है। अब हमको ये करना है। तो एक्चुअल होता क्या है ना कि हमको ये क्या है, सारे नंबर जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे नंबर्स जो दिख रहे हैं डिजिट, ये क्या है, मतलब नियर टू 50 है। और 50 का हाफ कितना होता है, यानी कि 50 के हाफ यानी 40, 20, 25 तक का तो पहाड़ा सबको याद रहता है दोस्तों। 25 तक के पहाड़ा सबको याद रहता है। यहाँ पर ये 26 है, हम बोलेंगे ये 13 गुने 2 है। 26 को हम क्या बोल सकते हैं, 13 गुने 2, ठीक है। 48 को हम क्या बोल सकते हैं, 24 गुने 2, ठीक है। 38 को क्या बोल सकते हैं, 19 गुने 2, ठीक है। और 42 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 21 गुने 2। तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या करेंगे कि ये हम 26 गुने 8 है ना, तो 26 गुने 8 हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 13 गुने 8, क्योंकि 13 का तो हमको पहाड़ा आता है। तो 13 को हम क्या करेंगे, 13 गुने 8 करेंगे। 13 8 कितना होता है, तो 13 8 104 होता है। 104 में हम 2 से क्या करेंगे, फिर गुना कर देंगे तो 208 हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले हम ये करना है 26 गुने 8 करना है, लेकिन हमको दिमाग में सोचना है कि 26 नहीं, हमको 13 गुने 2 है, और इस 13 को हम 8 से गुना करेंगे। 13 को 8 से गुना करेंगे 104 होगा, उसमें हम फिर 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 208 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये 48 है, तो हमको क्या करना है, 24 से 7 में गुना करना है। 24 बचे 120, और 24 दूनी 48, 120 और 48 कितना होता है, 168। तो कितना हो जाएगा, 160 दूनी 320 और 8 दूनी 16, यानी कि
336, ठीक है। अगर हम फिर बोलेंगे कि 38 गुने 6 है ना, तो हमको क्या करेंगे, 19 गुने 6 करेंगे। 19 गुने 6 कितना होता है, 19 × 6 = 95, 19 छक 19 × 6 = 95, 19 छक कितना होता है 95, 10 105 और 9 114, 114 है ना, तो 114 नहीं, 114 में हम 2 से फिर गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 228 हो जाएगा। फिर क्या करना है, ये 42 गुने 4 है, हम क्या करना है 21 गुने 4 करना है। 21 गुने 4 कितना होता है 84, और 84 गुने 2 कितना हो जाता है, तो 84 गुने 2 80 गुने 2 हो जाएगा 160, और 160 वाट 168। तो इस प्रकार से हम गुना को कर सकते हैं। नियरेस्ट में अगर ये 50 रहेगा तो हमको उसका हाफ का मतलब कि पहाड़ा आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उससे हम 2 से गुना करेंगे, उसके बाद हम फिर उसको दोगुना कर देंगे। जैसे कि आप ही लोग सोचे हमको 45 को हमको क्या करना है ना, कि 4 से गुना करना है। क्या करना है 45 को 4 से, तो हम लोग ये भी कर सकते हैं 45 गुने 2 90, 90 गुने 2 180, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से और ये सारा अप्रोच को आप लगाकर 1 से 100 तक का पहाड़ा को आप लोग मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये बढ़िया से कैलकुलेट करने के लिए, एक्यूरेट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डेली बेसिस पे आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा दोस्तों। तो प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने, अब आजकल जो रिजल्ट हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने वालों के लिए हो रहा है। जो प्रैक्टिस करेगा उसका मतलब कि सिलेक्शन होगा, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा यानी कि टाइम नहीं लगाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो नॉलेज हमको नहीं ज़्यादा, हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आज जो भी बोलता है कोई भी कि हम सरकारी जॉब ले लिए हैं, तो वो क्या करके मेहनत करके लेता है। मेहनत के अलावा कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है दोस्तों कि जिससे आप क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना है और इस पर मेहनत करना है। डेली बेसिस पे आप केवल और केवल कैलकुलेशन के लिए 20 मिनट का टाइम दीजिए, और उसके बाद देखिए कि आपका किस प्रकार से मैथ इंप्रूव होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना ही हम रहने देते हैं। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है।